चलिए नहीं, आप चेक कर लो पहले। लग तो रही है बैलेंस, लेट्स सी। ठीक है, आप लोग बताना कौन से पॉइंट में अटक रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ K+1 पे है, वहाँ भी K+1 पे। जनरली इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है के का, Cl मिलेगा, Cr मिलेगा, ऑक्सीजन का भी जनरली नहीं होता है। हाईलाइटेड पॉइंट है Cr मिले, Mn मिले, Cl मिले, नाइट्रोजन मिले, इनका होता है ना। इनका नहीं होता Cr, K का, H का, इनका कभी नहीं होता है। हो गई बैलेंस? तो वैसे अच्छी बात है ना। चलिए ठीक है, ये तो आपको खुद ध्यान रखना है। तो यहाँ K+1 में है, वहाँ भी K+1 में। ऑक्सीजन -2 पे, यहाँ भी ऑक्सीजन माइनस। हम पहले ही बता दे रहे हैं, K हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका कभी कुछ नहीं होगा ना हाइड्रोजन का। आपको क्रोमियम, मैंगनीज, क्लोरीन, ऐसे आयरन, ऐसे एलिमेंट मिलेंगे तो होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले चेक करो किसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इस क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है? +6। बहुत बढ़िया। देखिए टोटल पे चार्ज 0, एक ऑक्सीजन पे -2 तो -14, 7 की। एक पोटेशियम के +1 तो +2, -14 +2 -14 +2 -12, इस साइड जाएगी +12। एक दो क्रोमियम की +12 तो एक की +6। और यहाँ क्रोमियम किस पे है? +3 पे है। बहुत सही, ये मिल गया हमें क्रोमियम का रिडक्शन, क्योंकि +6 से +3 पे गया। K का और O का कुछ नहीं हुआ, H का कभी कुछ होगा ही नहीं। Cl का देखो, Cl यहाँ -1 पे है, तो यहाँ पे भी किस पे है? कुछ नहीं होगा। यहाँ भी Cl किस पे है? -1 पे, तब तो +3 पे लिखा है हमने। आपको Cl अलग ही दिखेगा, ऐसा Cl2 लिखा, तो यहाँ Cl किस पे है? 0 पे। इस वाटर को आप चाहें तो छोड़ सकते हो, और लेके चलना तो चलो। तो ये Cl -1 से 0 पे गया। अब क्या हुआ, जो कुछ लोग गलती कर रहे हैं वो अब ऑक्सीडेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चालू कर देते हैं, जबकि हमने बताया कि पहले एलिमेंट बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 क्रोमियम और यहाँ तो कितना करना पड़ेगा? 2 क्रोमियम। यहाँ 1 क्लोरीन और यहाँ, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना? 2। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले Cr का टोटल चेन देखना है। देखो ध्यान से, यहाँ देखो नैन्सी, कहाँ पर? ये तो बैलेंस करना ही नहीं है, हमने बोला ना कि सिर्फ उसको बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ। इन सबको नीचे बैलेंस करना है ना। चलिए देखते हैं। 2 क्रोमियम +6 से किस में गए? प्लस, पूरा का लेना पड़ेगा, एक का नहीं। तो एक +6 से +3 पे जाता तो कितने का चेंज आता? 3 का। और दूसरा भी +6 से +3 पे गया तो कितने का चेंज आया? मतलब +3 का तो नहीं, -3 हो रहे हैं आपके प्लस। लेकिन नंबर वाइज देख लें तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए इन लोगों ने, इसने भी 3 लिए, इसने भी लिए, लेकिन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 6। ये बात नहीं समझ में आई? ये वाली गलत की थी क्या? ये पहला पॉइंट, यही सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, हम फिर भी सिखा रहे हैं कि पहले एलिमेंट बैलेंस करना, पूरा चेक करना है। ऐसे चेक कर लो तो सीधे सीधे 2 क्रोमियम +2 पे, तो टोटल कितने पे है? 12 पे। 2 क्रोमियम +3 पे, टोटल किस पे है? 6 पे। 12 से 6 में कितने का चेंज? ऐसे आप पता कर सकते हो। तो इसने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन 6 इलेक्ट्रॉन, इसको रख लो। अब और साइन भी बिल्कुल तरीके से उसी को लगाया करो जिस पे जो कुछ हो रहा है, जिसमें कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। एक Cl - से 0 पे आता तो 1 का चेंज, और 2 Cl - 1 से 0 पे तो कितने का चेंज? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? लॉस। समझ में आ रहा लॉस क्यों हुए? लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो।
इसका 3, तो आपने ये किया होगा ना +6 से +3 देखा होगा, तो यही तो गलती है। हमने कहा था ना हम जो बताएंगे उसी पे गलती होगी। हमने बार बार कहा पहले एलिमेंट बैलेंस करो। वैसे में वो बाई डिफ़ॉल्ट बैलेंस हो गई तो बात अलग नहीं, पर जनरली ऐसे बैलेंस नहीं होगी, वो बाई डिफ़ॉल्ट हो गई आपकी। तो कई बार कोइंसिडेंस होते हैं ना, पर आप रूल से नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो ऐसे करना है कि आपको टोटल चेक करना है। पहले जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, उसको बैलेंस कर लेना है। यहाँ 2 क्रोमियम थे, यहाँ 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 1 Cl था, वहाँ 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई। अब टोटल चेन देखना है कितने क्रोमियम है। 2 क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहे, तो 2 क्रोमियम +6 है तो 1 क्रोमियम +6 से +3 पे जाता तो 3 का चेंज आता। दूसरा क्रोमियम भी +6 से +3 पे गया तो टोटल 3 का, टोटल कितने का चेंज 6। 1 क्लोरीन माइनस से 0 पे जाएगा 1 का चेंज, और 2 क्लोरीन -1 से 0 पे गए 2 का चेंज। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 1। अब इसमें भी बड़ी ध्यान रखा करो, कई बार दिमाग घूम जाता है तो हम मल्टीप्लाई भी उसी का कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 K2 Cr2 O7। अब इसका ये है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतनी आ जाएगा 2 Cl3। ठीक है, अब इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 Cl, 3 Cl2। इसके अलावा जो कुछ ऊपर आपने चेंज नहीं किया है उसको वैसा का वैसा ही रखो, है ना। आप वाटर H OH इनको अवॉइड कर सकते हो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सब अपने दिमाग से बैलेंस करना चालू करें। तो पहले हम देखते हैं पोटेशियम, यहाँ 2 पोटेशियम, यहाँ 1 पोटेशियम, कितना लगा दें यहाँ 1 पोटेशियम बैलेंस। अब क्रोमियम देखो, यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 2 क्रोमियम। अभी भी ऑक्सीजन मत देखना, अभी पहले क्लोरीन देखना। ठीक है, यहाँ 6 क्लोरीन, यहाँ 2 3 जा 6 क्लोरीन और 3 2 जा 6 क्लोरीन, तो ये हो गई 12 क्लोरीन। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 2A, तो यहाँ कितनी क्लोरीन है 14 क्लोरीन है। और यहाँ कितनी क्लोरीन है 6। यहाँ से तो क्लोरीन बैलेंस होंगे नहीं, तो इस 6 HCl की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 14 HCl, है ना। ये बात ध्यान रखिए, ये हमने बैलेंस करने के लिए। अब क्लोरीन बैलेंस हो गई तो अब बैलेंस करो ऑक्सीजन, यहाँ 7 ऑक्सीजन और यहाँ 1 भी ऑक्सीजन नहीं, तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम उस तरफ उतने वाटर ऐड करो, 7 वाटर। अब बैलेंस करो हाइड्रोजन, यहाँ 14 हाइड्रोजन और यहाँ भी, तो ये रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, चलिए और ट्राई करिए। H+ तो फिर उसको बेसिक में ले जा सकते हो, लेकिन ये हमारी वहीं से दिख रही थी कि HCl दिया था, मतलब इसको किस में बैलेंस करना था एसिडिक में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो एसिडिक से बेसिक में नहीं जाती हैं, तो ये रिएक्शन एसिडिक से बेसिक में नहीं जाएगी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आप यहीं से दिख जाता है एसिडिक में। सर अगर यहाँ H+ आ रहा तो यहाँ भी आएगा ना, ऐसा किसने कहा? तो सर ये तो न्यूट्रल होगा ना साइड का। अरे तो H+ उससे कोई मतलब नहीं जा सकती है, यहाँ H+ आ जाता तो वहाँ किसी और पे प्लस आ जाता, चार्ज बैलेंस हो जाता उससे। ये थोड़ी है कि दोनों तरफ, अभी तो कितनी सारी रिएक्शन की जिसमें एक ही तरफ H+ आता है और अधिकतर में एक ही तरफ H+ आता है। लिख लो चलो पहले, और नेक्स्ट रिएक्शन आप सबकी बैलेंस हो जानी चाहिए। एक एक स्टेप बिल्कुल संभल के रखना। लिखिए Cr2 O7 2 नेगेटिव। आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हो।
SO2 प्लस H पॉजिटिव प्लस Cr प्लस 3 प्लस HSO4 माइनस 1 प्लस H2। फास्ट इसको बैलेंस कर। और जब वो बैलेंस हो जाए तो फिर इसे करूँ। KMnO4 प्लस FeSO4। ये कल की रिएक्शन दे रहा है आपको, जो कल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से दी थी। इसको ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस कर लो और फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से देखना कि कहाँ गलती कर गए थे हम, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस हो जाएगी। MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइज प्लस H2। ये रिएक्शन कल आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से दी थी ना बैलेंस करने, सेम रिएक्शन है। इसको आप ऑक्सीडेशन से बैलेंस कर लीजिए और फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देखना कि क्या कमी रह गई। हाँ हाँ बिल्कुल, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर ये सब आप बिल्कुल हटा दीजिए, ये अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। हाँ किस पे चार्ज कहाँ लिखना है, पर कहाँ लिखना है? नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने मतलब है। तो ये तो चार्ज जो है वो तो पहले ही से रखोगे ना आप, जो आप निकालोगे वो नहीं। जो चार्ज रिएक्शन में दिया वो तो रखना पड़ेगा ना, जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो गई बैलेंस। सर इसको बैलेंस करना सर, पहले एलिमेंट बैलेंस करना। हाँ हाँ सर जीरो इलेक्ट्रॉन कहाँ जीरो इलेक्ट्रॉन, प्लस से यहाँ 2 क्रोमियम है, 1 + 6 से +3 पे गया तो 2 प्लस, हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन सर जीरो इलेक्ट्रॉन की कैसे होगा जीरो बताओ। सर जब बैलेंस किया तो सर यहाँ पे 2 कर देंगे सर, 2 क्रोमियम है सर, 2 3 6 सर, ये भी 6। यहाँ कितने क्रोमियम है 2, तो 1 क्रोमियम + 6 पे, तो 2 क्रोमियम किस पे होंगे +12 पे। ये यहाँ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम, 1 की, इसकी तो 12 निकल के आई थी ना, तो 12 कितने की निकल के आई थी, 2 क्रोमियम की, फिर हमने 2 से डिवाइड किया था तभी 1 क्रोमियम की 6 आई थी। तो यहाँ 6 से 1 की है, 2 की 12, तो 12 से आप किस पे जा रहे हो +6 पे, तो 6 का चेंज आ रहा है। हो गई, और इसको भी काटा। ये वाली कल दोनों मेथड से बैलेंस चाहिए प्रांजल, ये हमने कल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से दी थी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आ गई थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं आ गई। वो आ जाएगी ना। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म बैलेंस हो जाएगा ना ऑक्सीडेशन मेथड से, तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्म आयन मेथड में आएगा। तो देखना कहाँ गलती कर रहे हो। सर अगर H+ हटाना तो हटा सकते हैं। हो गई बैलेंस, कहाँ पे है पर, हो गई। यहाँ 7 नहीं 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 नहीं, इसमें देख लो कितनी ऑक्सीजन है। इसमें 4 है। हाँ 4, पहले सल्फर बैलेंस कर लिया। हाँ, एक हाँ अब ऑक्सीजन अगर इसमें 7 है और यहाँ कितनी है 2, 9 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितनी है 4 है, मतलब अब बची कितनी 5, तो 5 और 2 8 कर दो। यही कर देंगे। हाँ जिस साइड जितने कम। 1 + 6 कर रहे थे तो 12 इलेक्ट्रॉन।
लग तो सही रही है। चलो कर, सर बन गई। लिखना है। मत लिखो, वो तो अपने आप आ जाएगा। 19H 16 थी 19H 2 क्रोमियम 3 सल्फर 7 3 2 6 7 और 6 13 ऑक्सीजन 4 3 12 और 8 लिखा नहीं 20 ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनबैलेंस। हो गई हो गई हो गई सारा। करो इन्हीं रिएक्शंस को, आपका होमवर्क है, हम कल सबकी कॉपी चेक करेंगे। इन्हीं रिएक्शंस को दोबारा बैलेंस करके लाना है। चलो हम नहीं करा रहे ये वाली बैलेंस, घर से करके लाना। लिखिए होमवर्क लिखिए, होमवर्क सुनिए। आयरा कॉपी लेके आना जिसमें बैलेंस करना, ठीक है। आज हमने जितनी भी ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन बैलेंस की हैं सब आपको सेल्फ करके लाना है कल। ऑक्सीडेशन मेथड ऑल रिएक्शंस जिनसे बनती है वो सिर्फ ये दोनों करना, जिनसे जॉन नहीं बनती वो करना है, ध्यान रखने का, ठीक है। और हम तो कह रहे हैं सभी लोग करना। ऑक्सीडेशन मेथड ऑल रिएक्शंस बैलेंस सेल्फ एट लीस्ट 1 टाइम ईच। लिखो ये अपनी कॉपी में वर्डिंग हमारी, डेट डाल के। तुम्हें भी करना है सभी। हो गई हो गई, बहुत बढ़िया। सर आप हो गई सर। अब लग तो रही है हमें भी। ये बहुत IIT में आयु रिएक्शन है। सर वो कट शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं आएगी। देखो ये रिएक्शन जाके मेहनत करनी है कल। ए वाली रिएक्शन और +4 कल। ये तो कंफर्म है कि आपके स्कूल नहीं आ पाएंगे हम, तो स्कूल में करना है हमारे खाली पीरियड में सभी रिएक्शंस बैलेंस। होमवर्क ये अच्छे से बोला करो उससे, वो सीधा साधा लड़का है, सफल का कंट्रोल नहीं है ना हमारा। मत करो हमारे गुड इवनिंग सर। लिख लिया है वर्डिंग। तुम्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये दोनों आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में तुम्हीं को पढ़ानी है। ऐसे ही चला रहे हो। इसको बैलेंस करके आज लग जाना सिंपल है, वैसे बड़ी है बहुत सिंपल, तो हमको कर लेगा विश्वास है। जैसे तुम्हारी एफर्ट क्यों कम जा रही है, कहाँ तुम चूक रहे हो।